हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 75 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 25 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में। ठीक है, माध्य की जो प्रत्यक्ष विधि होती है निकालने की, वो किस तरीके से है, कैसे इनको क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा, माध्य होता क्या है। देखो, जो संख्याएं हैं उनका जो औसत मान होता है उसी को हम माध्य बोलते हैं। माध्य को हम x बार के रूप में दर्शाते हैं। गणितीय रूप में माध्य ज्ञात किया जाता है कैसे, जितने भी सभी प्रेक्षेषण है उनका योग, ठीक है, उसको किससे विभाजित करते हैं, जितनी कुल हमने प्रेक्षेषण लिए हैं उनकी संख्या। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें किस जो प्रेक्षेषण है क्या लेकर चल रहे हैं, कौन सी संख्या लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़े में आपको पिछली वर्कशीट में भी बता चुकी हूँ क्या होता है। आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। मतलब जो आपको वर्ग अंतराल गिवन है, ठीक है, दी गई है, मतलब 0 से फॉर एग्जाम्पल 0 से 5 साल के बच्चे कितने हैं, 7 हैं। बारंबारता के साथ आपको ये दिए जाएंगे। ठीक है, बारंबारता के साथ जब आपको वर्ग अंतराल दिए जाते हैं तो ये वर्गीकृत आंकड़े इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये बताइए। तो देखो, जो वर्गीकृत आंकड़े उनका माध्य ज्ञात करने के लिए अनेक विधि हैं। ठीक है, इसमें से एक विधि है प्रत्यक्ष विधि, जो आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना सीखेंगे। यहाँ पे देखो, ये कल मैं आपको ये बता ही चुकी थी कि जैसे यहाँ पे ये आपका क्लास इंटरवल है, इधर वाला क्या होता है ऊपरी सीमा, इधर क्या होता है निम्न सीमा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ये क्या है निम्न सीमा और राइट साइड में क्या है ऊपरी सीमा। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाना है। क्या करना है आपको, दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा, बारंबारता दे दी जाएगी, तो आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, ये स्टेप्स हम पढ़ेंगे, साथ के साथ इसको अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, देखो आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। सबसे पहले ये दो चीज़ें तो आपको गिवन थी, वर्ग अंतराल और बारंबारता तो आपको दी गई थी। तो सबसे पहले क्या करना है, दी गई सारणी को दोबारा लिखिए। तो आपको इसको टेबल की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद प्रत्येक अंतराल वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह स्तंभ xi में ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बारंबारता तो आपको दी गई थी, आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, जो ऊपरी सीमा है जो निम्न सीमा है उन दोनों को ऐड करके उनका योग निकाल के 2 से करना होता है। ठीक है, हाफ होता है ना किसका, ऊपरी सीमा और जो हमारी निम्न सीमा होती है उसका। ठीक है, तो ऊपरी सीमा क्या है हमारे पास 5 है, निम्न सीमा 0 है। ठीक है, इसका हाफ कर दो, 5 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सबका निकालना है। 10 और 5, 10 और 5 15 होते हैं, 15 का आधा कितना होता है 7.5 होता है। ठीक है, 10 और 15 कितना होता है 25, 25 का आधा कितना होता है 12.5 होता है। इस तरीके से हम सबका निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह स्तंभ xi ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो स्तंभ fi xi है, अब fi xi है, इसके अंदर वर्ग चिन्ह जो है और बारंबारता जो इनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 17.5। इसको करो कितना आ जाएगा 28, यहाँ से करोगे कितना आ जाएगा 112.5। इस तरीके से हम सबका क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। फिर है जो स्तंभ है fi xi, मतलब जो ये वाला स्तंभ है, इसमें हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। समेशन ऑफ xi जो ये ई है ना, ये इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेगा। जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना है 667 आ गया। फिर हमें क्या करना है, एफ आई और ये भी जोड़ना है, फ्रीक्वेंसी है जो 40। ठीक है, तो इनको क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माध्य का फॉर्मूला ये होता है, इसका सबमिशन 667 हो गया और जो बारंबारता है उसका सबमिशन कितना हो गया 40 हो गया। तो इन दोनों को विभाजित करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16.675। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है 16.7 के। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। इस तरीके से क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो 2 क्वेश्चंस गिवन है आज की वर्कशीट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर परसेंटेज पे आपको दिखाती है। तो माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करना है। मतलब नगर की संख्या, 3 नगर ऐसे थे जिसमें जो साक्षरता दर है वो 45 से 55 है। 10 नगर ऐसे थे जिसमें 55 से 65 है। इस तरीके से आपको दिए हुए हैं सबके। तो इसमें आपको क्या निकालना है, माध्य साक्षरता का दर निकालना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखो ये है आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से है। ठीक है, यहाँ पे आप इसके ऊपर सी आई लिख सकते हो, ये सी आई क्लास इंटरवल है। तो ये आपको दिया हुआ है 45 से 55 3 है, 55 से 65 10 है। ठीक है, तो ये सब क्या है बारंबारता है। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 35 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है ना, एफ की सारी वैल्यूज को आपको जोड़ना है। सो एक्स आई, अब एक्स आई क्या है, आपको क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकालना है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, 55 + 45 100, 100 का आधा
50, उसके बाद 65 प्लस 55 प्लस 65 120, 120 का आधा 60। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है एक्स आई। निकल गया, फिर क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को गुना करना है। तो 3 पंजे 150 होता है। ठीक है, 10 गुना में 60 600, 11 गुना में 70 770, 8 गुना में 80 640, 3 गुना में 90 270। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्स आई वर्क चिन्ह भी निकल चुका है और एफ आई एक्स आई भी निकल चुका है। बस अब इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपके पास 2430। ठीक है, तो अब मीन जो है, माध्य है, माध्य कैसे निकालते हैं हम, जो समीशन है एफ आई एक्स का उसको विभाजित करना है एफ आई के सम से। सो ये 2430 को 35 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 69.43%। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, निम्न तालिका एवं कंपनी के 180 कर्मचारियों द्वारा दिए गए ओवरटाइम घंटों को दर्शाती है। कर्मचारियों द्वारा किए गए ओवरटाइम का माध्य ज्ञात कीजिए, जो एक्स्ट्रा वर्क जो वो करते हैं। ठीक है, तो कर्मचारियों की संख्या 47 कर्मचारी ऐसे थे जो 10 से 20 घंटे की क्या करना चाह रहे थे, ओवरटाइम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद 32 ऐसे कर्मचारी हैं जो कितना कर रहे थे, 20 से 30 घंटे में। ठीक है ना, ओवरटाइम। 21 ऐसे हैं जो कितना कर रहे हैं, 30 से 40। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टेबल दी हुई है। तो करना क्या है आपको, माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो प्रश्न 2। सो देखो, ये क्या आपको सीआई दी हुई है, वर्ग अंतराल दिए हुए 10 से 20। ठीक है, 45 बारंबारता दी हुई है, 20 से 30 के लिए बारंबारता 32 है। इस तरीके से सबकी दी हुई है। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 30 कितना होता है, सॉरी 10 प्लस 20 कितना होता है, 30, 30 का आधा 15। उसके बाद 20 प्लस 30 कितना होता है, 50, 50 का आधा 25। 30 प्लस 40 कितना होता है, 35, 35 सॉरी 70, 70 का आधा होता है 35। ठीक है, इस तरीके से हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। उसके बाद है एफ आई इंटू एक्स आई। अब इन दोनों को गुना करना है। तो 45 गुना में 15 कितना होगा, 705। ठीक है, 32 और 25 कितना होगा, 800। 21 और 35 735। ठीक है, 45 और 45 2025, 35 और 55 1925। ठीक है, तो ये टोटल बनता है एफ आई एक्स आई। तो इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद आंसर आया 6190। तो 6190 को किससे विभाजित करेंगे, 180 से करेंगे, क्योंकि यही माध्य का सूत्र होता है। ठीक है, तो कट हो जाएगा, कट करने पे आंसर आ जाएगा 34.38, अप्रॉक्सीमेटली 34.3 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन है जबकि वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।